मैं एक इंजेक्शन लहराते हुए बोला, इस इंजेक्शन में मेरी किस्मत है। आखिर ऐसा क्या है इस इंजेक्शन में? तुम्हारा और भेड़ियों के राजा यानी कि दानिश का सीरम है ये वो सीरम है जो मेरी अनबीटेबल आर्मी को तैयार करेगी। सुनो, प्लीज ऐसा मत करो वरना कयामत आ जाएगी। माफ करना, पर अब मैं चाह कर भी इसे नहीं रोक सकता। वैसे वो नई नस्ल कौन सी होगी अगर इसका टेस्ट किया गया तो? हाँ, इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान हो। डैनियल ने कहा कि अब बस हमें इस सीरम का प्रयोग किसी इंसान पर करना है। मार्क ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि पर हम इसका प्रयोग किस इंसान पर करेंगे? डैनियल ने कहा, ये तो मैंने अभी सोचा नहीं, पर चिंता मत करो, जल्दी हमें कोई मिलेगा जो हमारी इस नस्ल को आगे बढ़ाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने से। अचानक पूरे लैब में एक अजीब सा धुआं फैल गया। डैनियल ने खांसते हुए कहा, इतना सारा धुआं, कहीं लैब में आग तो नहीं लग गई? मार्क ने खांसते हुए कहा, ये धुआं लैब के पिछले हिस्से से आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। पहले तो डैनियल ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उस लैब में उसके सालों की रिसर्च थी, लेकिन जब बात जान पर आई तो उसने भी समझदारी दिखाई और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। वहाँ से निकलने से पहले डैनियल सिया की याददाश्त मिटाना चाहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो अपने काम को बिना किसी रुकावट के अंजाम देता रहे। वो उसे अपने लैब के पीछे वाले गोडाउन में ले गया। सिया होश में थी पर उसकी आंखों पर पट्टी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, डैनियल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगा, सिया जोर से चीख पड़ी। उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई और इसके बाद सिया वहाँ से अपने आप बाहर आ गई। काफी रात हो चुकी थी। समायरा और रेहान जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। वो दोनों सिया के बारे में ही बात करते हुए बस चले जा रहे थे। स्कूल के पहले दिन से ही सिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गुस्से से लाल समायरा ने कहा, मेरा बस चले तो उस चुड़ैल का टेटवा दबाकर उसे मार डालूं। जब से आई थी तब से दानिश से चिपके जा रही थी और आज ये खबर आई कि वो गायब हो गई। सच बताऊं रेहान, तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। रेहान ने कहा, वैसे इस बात से मुझे कोई खुशी नहीं है। चलते चलते अचानक समायरा रुक गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सिया सामने खड़ी थी, वो जख्मी थी। सिया ने कहा, मैं कौन हूँ? ये सुनकर समायरा बहुत खुश हुई। उसने कहा, क्या सिया अपनी याददाश्त खो चुकी है? बेचारी सिया। वैसे देखा जाए तो अब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं अब इसे यहीं से गायब कर दूंगी और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। रेहान ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। समायरा ने कहा, ओ शट अप, वैसे तुम कब से इसकी चिंता करने लगे? भूलो मत कि तुम एक भेड़िए हो। रेहान समायरा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सिया ने अपनी शक्ति से जोर का वाइब्रेशन क्रिएट किया जिससे पूरा जंगल हिल गया। रेहान और समायरा घबरा गए। समायरा ने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? इसके बाद समायरा की नीयत बदल गई और वो सिया को उसके घर ले आई। सिया के मामा ने समायरा से पूछा, सिया तुम्हें कहाँ मिली? तो उसने मासूम बनते हुए कहा कि सिया मुझे बेहद जख्मी हालत में जंगल के पास मिली। रेहान समायरा के इरादों को अच्छे से जानता था पर फिर भी उस वक्त वो चुप रहा। शॉन को समायरा के बारे में अच्छे से मालूम था। वो जानता था कि गिरगिट अपना रंग बदलना छोड़ सकती है पर समायरा कभी सुधर नहीं सकती। शॉन ने समायरा पर शक करते हुए उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि सिया गायब हो गई है? इस पर समायरा ने भारी और दुख भरी आवाज में कहा, अब ऐसी बात कहाँ छुपती है शॉन? शॉन ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा, ऐसी बात छिपती ही कहाँ है। कोई बात नहीं, अब तुम लोग जा सकते हो। स्टेफन एना का बचपन का दोस्त था। सालों बाद वो एना से मिलने उसके घर आया। उसने मार्क से पूछा कि एना कहाँ है, तो मार्क ने कहा वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो स्टेफन जब एना के कमरे में आया तो उसने देखा कि एना अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक खाली ड्रग्स की शीशी थी। शायद उसने एक बार में ही पूरी शीशी खत्म कर दी थी। स्टेफन ने मार्क को आवाज़ दी और मार्क के आने के बाद उसने एना की हालत के बारे में उसे बताया। मार्क ने कहा, एना ने शायद ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है और अब इसे बचा पाना मुश्किल है, पर फिर भी मैं सर को इसके बारे में बता देता हूँ। उसने डैनियल को कॉल किया और उसे सारी बात बता दी। डैनियल ने मार्क से कहा, तुम एना को लेकर हमारे सीक्रेट गेम में आ जाओ।